हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपना पराया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जल्दी छिपा इन्हें, वह शायद आ रही है। निर्मला जी ने अपनी बेटी सोहा से कहा। माँ के कहने पर सोहा कुछ गहने जो उसकी शादी के लिए थे वह जल्दी जल्दी छुपाने लगी। तभी वहाँ रोहिणी आ जाती है और कहती है, यह लीजिए मम्मी जी आपकी चाय और यह रही तुम्हारी कॉफ़ी सोहा। हाँ हाँ, इसे यहीं रख दे और अब जा यहाँ से, निर्मला जी ने कहा। रोहिणी अभी कमरे में निकली ही थी कि सोहा कहती है, अच्छा हुआ मम्मी आपने इनकी आहट सुन ली, वरना अभी इन गहनों को नज़र लगा देती। उसकी शादी पर क्या कम गहने दिए हैं क्या? फिर भी लालच। आखिर आई किस घर से है वह भी तो देखना पड़ेगा। कभी जिंदगी में इतने गहने देखे हैं? निर्मला जी ने कहा। रोहिणी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। कितने अरमान लेकर वह अपने ससुराल आई कि यहाँ मुझे एक नया परिवार, नए रिश्ते मिलेंगे। पर जब से वह आई थी उसे बस ऐसा ही जताया गया कि वह बाहर से आई है। पति रोहन वैसे तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसका रवैया भी रोहिणी को कभी कभी समझ ही नहीं आता था। वह अपनी माँ और बहन की बातों को ज़्यादा ही अहमियत देता था और रोहिणी की बातों को ऐसे अनसुनी कर देता मानो उसका इस घर में कोई वजूद ही नहीं। खैर, इन सब को नज़रअंदाज कर कर भी रोहिणी अपना फ़र्ज पूरे मन से निभा रही थी। उसका मानना था प्यार से सबको वह एक दिन ज़रूर जीत लेगी। कुछ ही दिनों बाद उसकी ननद सोहा की शादी थी और घर में उसी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन निर्मला जी सोहा के कमरे में बैठी थी, शादी की खरीदारी देख रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई पार्सल आता है। वह पार्सल सोहा का था। इसके लिए रोहिणी सोहा को बुलाने उसके कमरे में जाती है तो वह सुनती है सोहा कह रही होती है, माँ मैंने एक और लहंगा मंगाया है, थोड़ा हल्का सा है, सोच रही हूँ वह अपने मेहंदी पर पहन लूँ। निर्मला जी, हाँ ठीक है बेटा पहन लेना। सोहा, माँ भाभी के लिए तो हमने कोई खरीदारी तो की ही नहीं है। निर्मला जी, अरे उसके लिए नए सामान की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ऐसी बहुत सी साड़ियाँ हैं जो मैंने एक या दो बार ही पहनी होगी, उसी में से एक उसे पकड़ा दूंगी पॉलिश करवा कर। उसे कहाँ कुछ पता चलने वाला है, फालतू में उसके पीछे पैसे क्यों खर्च करना। रोहिणी पहले से जानती थी कि इस घर में लोग उसके लिए कैसी भावना रखते हैं, पर ना जाने क्यों अपनी सास और ननद की यह बातें उसे अंदर तक चीर गई। वह चाह कर भी यह बातें भुला नहीं पा रही थी और उसने सोचा जितना मैं सहूँगी उतना ही यह लोग मुझे हल्के में लेते रहेंगे। वह दुनिया और थी जहाँ प्यार से सब कुछ जीता जा सकता था, पर आज की हकीकत यह है कि अगर आप किसी के आगे अपनी गर्दन झुकाओगे तो वह आपकी गर्दन काट ही देगा। और यही सोचते हुए रोहिणी ने कुछ तय किया। शादी की सुबह रोहिणी अपना बैग समेटे अपने सास के कमरे में जाती है। निर्मला जी, यह क्या है रोहिणी, किसका बैग है यह? अब यह मत कहना कि तुम्हारे मायके वाले इसी शहर में रहने के बावजूद भी बोरिया बिस्तरा लेकर शादी में यहाँ पर रहने आ गए हैं। रोहिणी, नहीं मम्मी जी, यह मेरे परिवार का बैग नहीं है, यह मेरा बैग है। वह क्या है ना, आज मेरे भाई का जन्मदिन है तो आज वहाँ एक पार्टी है, मैं वहीं जा रही हूँ, कल मैं आ जाऊँगी। निर्मला जी, तू पागल हो गई है क्या? आज रात को तेरी ननद की शादी है, उसे छोड़ तुझे अपने भाई के जन्मदिन पर जाना है। रोहिणी, हाँ मम्मी जी, जिस परिवार का मैं हिस्सा ही नहीं, उस परिवार की शादी में मेरे रहने और ना रहने से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। उससे अच्छा जहाँ मेरी कद्र है मैं वहीं जाकर उनकी और अपनी खुशियाँ मनाऊं। निर्मला जी तुरंत ही रोहन को और सोहा को वहाँ बुलाकर ले आती है। उनके आने के बाद निर्मला जी रोहन से कहती है, देख बेटा यह क्या कर रही है, आज रात को सोहा की शादी है और इसे अपने भाई के जन्मदिन पर जाना है। रोहन, क्या यह क्या कह रही हो तुम रोहिणी? सोहा भाभी, यह सब आप जानबूझकर कह रही हो ना, ताकि हम सब आपको रोकें, मनाएं और आप फिर कोई डिमांड रखें अपने रुकने का। यह अच्छा आइडिया लगाया है आपने, कोई बड़ी मांग रखने का। निर्मला जी, सारी भाभियां अपने देवर ननद की शादी में कैसे भाग भाग कर काम करती है और एक यह भाभी है कैसे मेहमानों जैसा बर्ताव कर रही है। देख सोहा, तेरे भी अरमान थे ना कि तेरी भाभी तैयार होने में तेरी मदद करेगी,
पर यहाँ तो तेरी भाभी को बस अपने भाई की ही पड़ी हुई है। निर्मला जी के ऐसा कहते ही सोहा उनकी ओर आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगती है। तभी निर्मला जी उसे इशारा कर देती है, जिसे समझ सोहा खामोश हो जाती है और वह इशारा रोहिणी भी देख लेती है। रोहिणी, मम्मी जी, आपने सच कहा, अरमान तो सोहा के रहे होंगे, पर यह नहीं जो आपने कहा। उसके अरमान होंगे कि उसकी भाभी उसकी शादी में सारे काम करेंगी, सिर्फ उसके तैयार करने को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए तो उसने महंगा मेकअप आर्टिस्ट बुक कराया है। और अभी आपकी बातों से तो यह भी चौंक गई, क्योंकि ऐसा कोई अरमान तो इसका कभी था ही नहीं। यहाँ तो अरमान मेरे थे, जिसे हर कदम पर कुचला गया, मुझसे गहने छुपाए गए जैसे मैं कोई चोर हूँ, मुझे पहनी हुई साड़ी दी गई जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ, मुझे कभी भी शादी की तैयारियों में शामिल ही नहीं किया गया जैसे कि मैं कोई गैर हूँ। तो जब मैं चोर, नौकर और गैर हूँ, फिर मेरा इस शादी में क्या काम? शादी के पहले मेरे अरमान थे कि मुझे एक नया परिवार, नए रिश्ते मिलेंगे, पर यहाँ आकर जाना कि मैं तो बस इस घर की नौकरानी हूँ। किसी को मेरी ज़रूरत सिर्फ काम के वक्त ही पड़ती है, पति को नाश्ते के लिए ज़रूरत पड़ती है, मम्मी जी को घर के कामों के लिए और सोहा को अपनी फरमाइशें पूरे करने के लिए। इन सब में किसी को मेरे अरमान और भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं। कभी किसी ने मेरे पास बैठकर मेरे बारे में जानने की कोशिश भी कभी की तो पता लगता कि मैं इस घर में एक मशीन का किरदार निभाने के लिए ब्याह कर लाई गई हूँ। रोहिणी की बातें सुनकर वहाँ सब खामोश थे, क्योंकि रोहिणी की कही हुई एक एक बात बिल्कुल सच थी। और फिर निर्मला जी कहती हैं, माफ़ कर दो हमें रोहिणी, सच में हम कितने स्वार्थी हो गए थे, बस अपने अरमान ही हमें याद रहे, जबकि एक लड़की अपना पूरा बचपन, परिवार, यहाँ तक कि अपनी पदवी भी छोड़कर अपने ससुराल आती है, सिर्फ एक अरमान लिए ही कि उसे एक नया परिवार बसाना है। हम हमेशा यह शिकायत करते हैं कि बहू कभी अपनी नहीं हो सकती, पर जब हम उसके अरमानों को कुचल देंगे, वह अपनी कैसे बनेगी? आज मेरी बेटी की शादी है, कल को अगर इसके साथ भी ऐसा ही हुआ तो मुझे कितना बुरा लगेगा। सोहा, हाँ भाभी, माफ़ कर दो मुझे भी, मैंने भी आपको बड़ा तंग किया है, पर अब आपसे मैं वादा करती हूँ, मेरी शादी में मेरी भाभी ही मुझे शगुन के जेवर और जोड़ा पहनाएंगी। मेकअप का तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वह तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट से ही करवाना है, आखिर शादी के फ़ोटो एक ही बार खिंचवाने हैं, वह तो बेस्ट होने चाहिए ना। सोहा की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। फिर रोहन रोहिणी को कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो रोहिणी, वह क्या है ना, यह सब कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर आगे से पूरा ध्यान रखूँगा। तुम्हारे बगैर यह घर बिल्कुल ही बिखर जाएगा। तुम इस घर का, यहाँ के लोगों का कितना ध्यान रखती हो, और आज तुमने यह हमें बताया ना होता तो हम तो बस ऐसे ही बने रहते। आज एक और बात मैं तुम्हें सबके सामने कहना चाहता हूँ, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर बड़ा गर्व होता है, पर इजहार करने से कतराता था, पर अब मैं खुलेआम अपनी भावनाएं कहूँगा, और आज मेरी पत्नी भी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों तैयार होगी। गंभीर माहौल अब शादी और खुशहाली के माहौल में बदल चुका था। धन्यवाद दोस्तों, अपनी राय कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।